रवायतों से हट के एक बेहतरीन खतीब से गुजारिश की जाए। खतीब ज़िवकार अल्लामा अरबाब अहमद फारूकी साहब क़िबला सिद्धार्थ नगर की सरज़मीन से आए हुए हैं। मुझे यकीन है कि अच्छा खिताब होगा और मुझे ये भी यकीन है कि आप हज़रात आने वाले मेहमान खतीब आलिम दीन के खिताब को बड़ी बेदारी के माहौल में समाअत करेंगे। मोहब्बतों के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा अल्लामा अरबाब अहमद फारूकी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ भी हो वहीं पर दिया जलाना है। हवेली वालों हिकारत से मेरी सिमत न देख, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना। मालिक मसल मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, इनमें न कोई छोटा है, न बड़ा है, न अमीर है, न गरीब है, सब हुजूर पाक के उम्मती तशरीफ फरमा हैं। अदब एहतराम के साथ गुलामों की हैसियत से अपने करीम आका की बारगाह में अदब के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। आज का ये बाबरकत और रूह परवर प्रोग्राम बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जश्न गौसुल वरा, जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी वलीउल्लाह साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मेरे करम फरमा मोहतरम हाफिज अब्दुल कादिर साहब ने हुक्म किया, मैं हाजिर हूं। मैं हमेशा जहां और जिस जगह रहता हूं इस मिजाज के साथ रहता हूं
वकील पेशे से जो वकील होते हैं, आपने सुना होगा या आपके यहां एक आध वकील, दो चार वकील होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब एक वकील परेशानी में होता है तो सारे वकील हड़ताल कर देते हैं। चाहे कोई जेल से छूटने वाला हो, कोई किसी का केस लगा हुआ हो, जज साहब सुनवाई करने, कोई मतलब नहीं, हड़ताल। कचहरी का काम, कोर्ट का काम ठप। डॉक्टर के साथ अगर कोई बदतमीजी कर दे, अपशब्द कह दे, उन्हें कुछ कह दे, तो पूरे डॉक्टर्स का पैनल हड़ताल पर बैठ जाता है। ड्राइवर्स के साथ अगर कोई नाजेबा हरकत हो जाए तो पूरे ड्राइवर हड़ताल कर देते हैं। यानी सब में यूनिटी है, एकता है। तो जब सब में एकता है तो मैं भी पूरे भारत में या जहां भी होता हूं, मैं भी सबसे पहले अपने उन उलमा के लिए, आइम्मा के लिए बात करता हूं जो आज भी कलील तनख्वाहों पर आपके बच्चों को इश्क़ रिसालत की घुट्टियां पिला रहे हैं। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं, किसी को बुरा लगे अगली बार न बुलाइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरा यकीन है कि हुसूले रिज़्क़ के खातिर ज़मीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खुदा कीड़े मकोड़ों को रोजियां पहुंचाता है, वो हम गुलामाने मुस्तफा को इंशाअल्लाह रोजियां जरूर। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज हमेशा हर प्रोग्राम में यहां से शुरू करता हूं, कैसे कैसे ये मुसलमान, ये से मुराद हमारी जमात के लोग जो लॉकडाउन में भी आपके बच्चों को ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, कलमा याद करा रहे थे। मैं आपकी बात कैसे करूं? आप तो 2-2.5 घंटे के लिए मोमिनों की सफों में आकर बैठते हो और नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो नारा लगाए उसे इस दौर में सलमान अजहरी बनना पड़ेगा। इस दौर में जो नारा लगाए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसे कमर गनी उस्मानी बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचिए अगर आपके नारे खोखले नहीं हैं। मैं तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूं, तो मीठी मीठी बात करके यहां से जाने वाला नहीं हूं। जो बात सच है उसे कहा जाए, किसी को अच्छा लगे खराब लगे ये अलग मैटर है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर ये फर्जी नारा नहीं है, ये खोखला नारा नहीं है, तो जिन मुसलमानों को हुजूर की गुलामी में मौत भी कबूल है, क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन मुसलमानों का यह दावा है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, भी कबूल है, क्या अपने बूढ़े वालिदैन को राजी नहीं किया जा सकता? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, क्या अपने सगे भाई को कलेजे से लगाकर उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता? बात है हजरत, जिंदाबाद। तकरीर हो रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बढ़ा है, इंसान बढ़ा है, इंसानियत घट गई। मेरे इस जुमले पर गौर कीजिएगा, इंसान बढ़ा है, इंसानियत घट गई। कल तक दरवाजे पर बुजुर्गों को बिठाया जाता था कहीं कुत्ता दाखिल न हो जाए, अब घरों के दरवाजों पर कुत्तों को बिठाया जा रहा है आदमी दाखिल ना हो जाए। बात है, जिंदाबाद। इंसान बढ़ा है, इंसानियत घट गई। कल तक भाई के लिए जमीन छोड़ दी जाती थी, आज जमीन के लिए भाई छोड़ दिया जा रहा है। बात है, इंसान बढ़ा है, इंसानियत घट गई। कल तक 2 लोगों में झगड़े होते थे तो तीसरा छोड़ाता था, अब तीसरा वीडियो बनाता है। इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है।
कौन है जो आज के इस पुरफतन दौर में भी आपको इस मिजाज के साथ खड़ा कर रहा है, जिनके लिए मैं ये कहता हूं कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं। मैले कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं। हा 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 हा। मैले कपड़ों मुवाजना कर लीजिएगा, यकीन मानिए। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब खुद से अपनी बात, मेरे चचा मोहतरम मेरे साथ तशरीफ फरमा है, मेरे अजीज यहां तशरीफ लाए हैं, उनसे पूछिए। जिस परिवार से मैं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन में आला हुदों पर लोग फाइज रहे और आज भी हैं, और मेरे परिवार के लोग मुझसे पूछते थे, मेरे कजिन, मेरे चचेरे भाई मुझसे पूछते थे कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, हम दरोगा बनेंगे, हम आईएएस पीसीएस बनेंगे, यार तुम मौलवी साहब बनोगे। तो बचपन का जमाना था, मैं भी सोचता था यार लगता है कि सबसे कमजोर मैं रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी तालीमात का सिलसिला चल रहा है। मैं जमीनी नहीं हवाई सफर तय कर रहा हूं, इसलिए तय कर रहा हूं कि उन्होंने जो तालीम हासिल की है, दुनियावी तालीम उन्होंने ली है। मैं असली तालीमात का मुखालिफ तो नहीं हूं, मगर इतना जानता हूं कि 10 साल तक मदरसों में रखकर हमें यही मिजाज दिया जाता है कि बेटा मिंबरों पे खड़े होना तो किसी दुनियादार की तारीफ नहीं, मिजाजे रजा के साथ कि करूं मदहे अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे। वाह 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 वाह। मिंबरों से मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मुआवजा तो करो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए। मस्जिद में पढ़ाने वाले, मदरसे में पढ़ाने वालों की सैलरी आप 30,000 40,000 करिए, और फिर देखिए कि लोग अपने बेटे को झूठा वकील बनाने से बेहतर समझेंगे कि मस्जिद का इमाम बना दिया जाए। बेशक बेशक बेशक, आप कोशिश तो कीजिए। तो मैं अपनी जमात से आपकी जमात का मुआवजा कराना चाहता हूं। मैं किसी मामले में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी जमात के लोगों को तनख्वाहें कम हो सकती हैं, इज्जतों के मामले में हमसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सकते। बेशक बेशक। उन डॉक्टर्स की बात करूं मैं, जो डॉक्टर MBBS बन के आता है, MS MD बनकर के आता है, फीस लेता है 1000, दरवाजे पर कोई मर रहा हो इससे कोई मतलब नहीं। डॉक्टर साहिबान हो, मेडिकल स्टोर चलाते हो, लैब वगैरह चलाते हो, तो मैं माफी चाहता हूं यार, कमीशन तय है, कमीशन मर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। वकील एक एप्लीकेशन लिखने के लिए 1000 2000 5000 रुपए ले रहा है, सबका मामला तय है। 2 रुपए कम हो गाड़ी से नीचे उतार देगा कि ना पूरा पैसा दो तब देंगे। कौन है जो कलील तनख्वाहों पर आपके बच्चों को आज भी इसके रसालत का जाम पिला रहा है? तो उनके लिए मैं कहता हूं कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल तक, आज के 35-40 साल पहले आप जाइए, आप देखिए किसी का कपड़ा फट जाता था तो सुई धागे से जब तक सिल नहीं लेता था तब तक घर से बाहर नहीं निकलता था। और अब जब अल्लाह ने आपको दौलत अता कर दी तो 1800 में फटा हुआ जीन्स पहन के घूम रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे इसे पकड़ के चौराहे पर चंदा लगा दूं, यार एक जोड़ी कपड़ा इसके लिए दिला दो, अच्छे कपड़े इसके पास नहीं है। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। कल तक
याद कीजिएगा, लोगों के पास अक्सर गांव ऐसे होते थे जिनके पास गधे होते थे। गधे अपने गधे किसी दूसरे के गधे से मिल न जाएं तो उनके हेयर स्टाइल को अलग अलग तरीके से काटा जाता था। कल तक 2, 5, 10 रुपए में उल्टे सीधे बाल कटा के लोग गुर्बत की वजह से घर चले आते थे। आज 300 रुपए देकर गधों की तरह बाल कटा के ऐसे घूमते हैं जैसे पैसे नहीं थे, किसी ने उल्टे सीधे बाल काट दिए हो। तो तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। सुनो ना यार, मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। मैंने कहा कि अगली बार ना बुलाइएगा, मगर बात सच यही है। ईसाइयों का मकसद था किसी हिसाब से रूहे मुस्तफा को तकलीफ दी जाए। मुसलमानों ने इसका बेड़ा खुद ही उठा लिया। अपने जिस्म से इस्लामी लिबास को उतारा है आपने। जीन्स और टी शर्ट का इस्तेमाल खुद किया है आपने। अपने सरों से इस्लामी टोपियां उतारी हैं आपने और हैट का इस्तेमाल किया है आपने। इस्लामी शान और शौकत का पता देने वाली आपके गर्दनों में हमाइल जो तलवारें होती थी उसे उतारा है आपने और टाइयों का इस्तेमाल किया है आपने। हदीस और कुरान की रोशनी में तालीम और ताल्लुम का सिलसिला छोड़ा है आपने और दुनियावी तालीम को कलेजे से लगाया है आपने। आइए दोनों तालीमों को निगाहों के सामने रखा जाए और फिर पूछा जाए, आखिर हाफिज वलीउल्लाह साहब के सीने में यह दर्द क्यों उठा कि जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम क्यों किया जाए? आखिर क्या जरूरत थी इन्हें पता है। अभी चंद दिनों पहले, कल की तारीख में पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हमने कहा भाई क्या बात है? कहने लगे आज जश्न विलादत है। किसका? सर सैयद अहमद खान का। हमने कहा इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, लेक्चरर साहब, ताजिर साहब, बिजनेसमैन साहब, ये सर सैयद अहमद डे क्यों मनाया जा रहा है? हमने मनाया ईद मिलादुन नबी। तो हमसे सवाल किया जाता है कहां लिखा है? दलील दीजिए, सबूत लेकर के आइए। हमने कहा अब बताओ कि तुमने सर सैयद अहमद खान के विलादत के मौके पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को सजाया क्यों है? उन्होंने कहा था हमने सजाया इसलिए है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों को देने वाले सर सैयद अहमद खान ने पहली मर्तबा अगर असली तालीम को अगर मुसलमानों के बीच में लाके डाला था, अगर यूनिवर्सिटी दी है तो सर सैयद अहमद खान ने दिया है। इसलिए हर साल हम सर सैयद डे मनाते हैं उनकी विलादत के मौके पर। तो हमने कहा अगर एक यूनिवर्सिटी देने वाले सर सैयद खान का डे मनाना जायज है तो रहमान का पता देने वाले, कुरान देने वाले, ईमान देने वाले मुस्तफा का ईद मिलाद मनाना जरूरी है। और हम ऐलान करते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नस्ल के खिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या खता की हमने? क्या जुर्म किया हमने? कौन सी गलती कर दी हमने? आप ईमानदारी से बताइए। ईद मिलाद में क्या होता है? ये ईद मिलादुन नबी की महफिल, बेईमानी समझना चाहते हैं आप? ऐसे ही मजमा बैठा हो, टेंट लगा हो, ये स्टेज लगा हो, उलमा बैठे हो। ईद मिलादुन नबी की जगह जश्न आमद रसूल की जगह जलसा सीरतुन नबी कर दीजिए। सब कह रहे हैं उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए। हर शख्स कह रहा है, जिसके पास बैठो, मौलाना साहब, मौलवी साहब, हाफिज जी, उम्मत में इत्तेहाद की बात कीजिए। बिलाशुबा उम्मत में इत्तेहाद की बात की जाएगी। आइए, यहां लिखा है जश्न आमद रसूल, ऐसे मजमा बैठा है, ये मंच लगा है, ये स्टेज लगा है, ये शामियाना लगा है, तो ये प्रोग्राम नाजायज। और इसी इतने बैनर को हटाइए और यहां लिखिए जलसा सीरतुन नबी, तो हलाल, तो जायज। लोग कह रहे हैं इत्तेहाद की बात कीजिए। आइए जरा अपने जहनों को हाजिर कीजिए और मुझे एक चीज ईमानदारी से बताइए, ये जश्न गौसुल वरा भी है ना? आज का प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा भी इसका नाम दिया गया है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, एक यहूदी खड़ा होता है, वो कहता है हमारे पैगंबर की शान ये है, हमारे पैगंबर का मकाम ये है। जहनों को हाजिर कीजिएगा, यहूदी कह रहा है हमारे पैगंबर की शान ये है, हमारे पैगंबर
का मकाम और उनका मर्तबा यह है कि अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दे तो वो अजदहा बन जाए, सारे सांपों को खा जाए। हमने कहा फिर? कहने लगे साहब वो पानी पर मार दे, पत्थर पर मार दे तो 12 चश्मे। हमने कहा फिर? कहने लगे साहब वो पानी पर चल दे, समंदर में चल दे तो समंदर उनके लिए रास्ता बन जाए, समंदर के बीच से गुजर जाए, फिरौन आ जाए तो डूब जाए। यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा हो, ईसाई कह रहा हो हमारे पैगंबर ने परिंदे में जान डाल दी, ईसाई कह रहा हो हमारे पैगंबर ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, ईसाई कह रहा हो हमारे पैगंबर ने अंधे को आंख अता कर दी, ईसाई कह रहा हो हमारे पैगंबर ने कोढ़ के मरीज को शिफा दे दी। यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ, ईसाई अपने पैगंबर की तारीफ। ओ उम्मत में इत्तेहाद की बात करने वालों आओ। अब एक मुसलमान खड़ा होता है, वो अपने हुजूर की, अपने आका की तारीफ कैसे करता है? हाँ हाँ ठीक है, वो मूसा के आसा की बात और थी, वो मूसा का मौजा कुछ और था, वो ईसा का मकाम कुछ और था, ईसा का मर्तबा कुछ और था। तुम्हारे ईसा ने मुर्दे जिंदे कर दिए, तुम्हारे ईसा ने अंधे को आंख अता कर दी, परिंदे में जान डाल दी। यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ, ईसाई अपने पैगंबर की तारीफ। और आज के दौर का मुसलमान खड़ा हो और वो कहे कि हाँ हाँ आपके पैगंबर तो बड़े आला हैं, आपके पैगंबर तो बड़े मकामों मर्तबे वाले हैं, हमारे पैगंबर वो हैं जिनकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठ जाए तो उनको पता नहीं है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो अपने पैगंबर की तारीफ यूं बयान कर रहा हो कि हमारे पैगंबर को दीवार के पीछे का ईंट भी नहीं। वो ये कह रहा हो कि हमारे पैगंबर की बीवी का हार गुम हो गया तो उन्हें, हमारे पैगंबर को अपनी बीवी के हार के बारे में भी पता नहीं, हमारे पैगंबर की बीवी पर तोहमत लगाई गई तो अपने पैगंबर को अपनी बीवी के बारे में भी जानकारी नहीं। ईमानदारी से बताना, ये हुजूर की तारीफ है या हुजूर की तौहीन? तौहीन है ना। और हुजूर की तौहीन अगर यति नरसिम्हा नंद करे तो गिरफ्तारी का मुतालबा करोगे। और यही काम अगर देवबंद में बैठने वाला, नदवा में बैठने वाला, अगर नानौता में बैठने वाला अगर यही काम हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी हम तारीफ करेंगे? ईमानदारी से बताइए, हुजूर की तारीफ करने का ढंग अगर किसी ने सिखाया तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन? ये है तारीफ। आला हजरत ने कलम उठाया तो क्या लिखा? सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मैं तारीफ तो की जाए तो यूं की जाए। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मुरादाबाद इलाके में तकरीर फरमा रहे थे। एक बदअकीदा खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना ठहरिए। हकीमुल उम्मत खामोश हो गया। फरमाया मौलाना एक बात बताइए, ये जो मुरव्वजा मिलाद आप लोग कर रहे हैं क्या हुजूर के जमाने में था? तो 1 मिनट की देर किए हुए बगैर हकीमुल उम्मत ने इरशाद फरमाया, क्या कहा? कहा क्या हुजूर के जमाने में ये मिलाद का तरीका था? तो हकीमुल उम्मत ने बिला तामुल बिला ताखीर फरमाया, अबे ये तेरे बाप का जमाना है क्या? ये भी तो रसूल पाक का जमाना है, तुमने सुना नहीं? आला हजरत कह गए जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी ने चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमें तारीफ का तरीका तो ये होता है यार। उम्मत में इत्तेहाद की बात करने वालों बताओ कौन ऐसा मुसलमान है जो फलस्तीनियों के लिए दुआ नहीं कर रहा है? हर शख्स दुआ कर रहा है, मौला फलस्तीनी भाइयों की हिफाजत फरमा दे, मौला क़िबले अव्वल बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा दे। हर शख्स यही कह रहा है। अभी चंद सालों के पहले आलमी तौर पर एक मीटिंग रखी गई, पूरे दुनिया के सरबराहान इकट्ठा हुए और उस मीटिंग में बात अपनी अपनी सबने रखनी शुरू की। अमेरिका वाला खड़ा हुआ, अमेरिका का जिम्मेदार खड़ा हुआ और उसने कहा था साहब
ये आलमी काउंसिल की मीटिंग है, हम अपने मुल्क की बात रखना चाहते हैं। हमारे मुल्क में आसार कदीमा के लिहाज से वाशिंगटन और व्हाइट हाउस मौजूद है। कहा आसार कदीमा के लिहाज से हमारे मुल्क के व्हाइट हाउस की हिफाजत होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का बंदा जिम्मेदार खड़ा हुआ, उसने कहा था आसार कदीमा के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में एक अजूबा घर है, आसार कदीमा के लिहाज से हमारे ऑस्ट्रेलिया के अजूबे घर की हिफाजत होनी चाहिए। चीन वाला खड़ा हुआ, उसने कहा साहब हमारे चीन में बड़ी लंबी चौड़ी दीवार है, आसार कदीमा के लिहाज से दीवारें चीन की हिफाजत होनी चाहिए। अपने अपने मुल्कों की सबने बात रखी। हद तो यहां तक पहुंची जब इंडिया भारत से एक शख्स खड़ा हुआ जिम्मेदार, और उसने कहा साहब दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल आगरे में मौजूद है, आसार कदीमा के लिहाज से आगरे के ताजमहल की हिफाजत होनी चाहिए। अल्लाह की कसम सबने अपने अपने मुल्क की बात की। काश तौहीद के झूठे ठेकेदारों ने, ममलकत सऊदिया के सरबराहान ने खड़े होकर एक बार कह दिया होता अगर आसार कदीमा के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के अजायब घर की हिफाजत होनी चाहिए, आसार कदीमा के लिहाज से दीवारें चीन की हिफाजत होनी चाहिए, आसार कदीमा के लिहाज से भारत के ताजमहल की हिफाजत होनी चाहिए, तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के सीनों की आवाज है कि आसार कदीमा के लिहाज से सबसे पहले हमारे क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत होनी चाहिए। मगर खुदा की कसम अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहे, एक शख्स भी न खड़ा हुआ कि जो बैतुल मुक़द्दस की बात भी कर सके। कौन है? उम्मत में इत्तेहाद कैसे पैदा होगा? तुम बोलोगे तो गुंबदे खजरा के खिलाफ तुम्हारा बुलडोजर चलेगा। भारत में बुलडोजर चले तो कलेजा फटता है। यही बुलडोजर चलाया है जनाबे उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के मजार पर, बुलडोजर चलाया है हजरत अब्दुल्ला के मजार पर, बुलडोजर चलाया है हजरत हसनैन करीमैन की मुकद्दस मां सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के मजार पाक पर बुलडोजर चलाया है, बुलडोजर चलाया है हजरत इमाम हसन मुश्तबा के मजार पर बुलडोजर चलाया है। ईमानदारी से बताना, क्या अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के मज़ारात पर बुलडोजर चलाने वालों से हमारा इत्तेहाद हो सकता है? मैं कह रहा हूं इत्तेहाद करना चाहते हो तो आओ। उम्मत में इत्तेहाद की एक ही सूरत है कि तौहीन रिसालत से तुम्हें तौबा करना पड़ेगा और पूरे दुनिया के मुसलमानों को मिलके ये आवाज एक साथ देनी पड़ेगी, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। एक साथ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हजरात उम्मत में इत्तेहाद की बस एक ही सूरत है। आओ जश्न ईद मिलाद की बात आई थी तो मैं आपको बताता चलूं, जमाने को बताना जरूरी है कि जश्न मिलाद क्यों। हमारे यहाँ स्कीम चल रही है, हमारा दानिश्वर कह रहा है कि साहब हमारी हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही। हमने कहा क्या हुआ? साहब जगह जगह बाल्टियां रखवाई जा रही हैं, स्वच्छता अभियान का नारा दिया जा रहा है। हमने कहा जी हाँ, जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीखों को फरामोश कर देती है उसे हर काम नया ही लगता है। याद रखना कि स्वच्छता अभियान का नारा पहले हमारी हुकूमत ने नहीं, नज़ाफ़तो निस्फुल ईमान का नारा ये आमिना के लाल ने मदीने की जमीन से दिया था। सबसे पहले स्वच्छता अभियान का नारा अगर किसी ने दिया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। याद रखना, प्राथमिक विद्यालय पर लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, लिखा है ना। लोग कहते हैं साहब हुकूमतें बड़ी संजीदा हो रही हैं। हमने कहा क्या हुआ? कह लगे साहब ये देखिए तालीम की सब पढ़ें सब बढ़ें सब पढ़ें। हमने कहा हाँ, अपने पैगंबर की तारीख आपने नहीं पढ़ी। इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले अगर किसी ने एजुकेशन की बात की है तो हबीब खुदा ने तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा का नारा अगर किसी ने दिया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आपने देखा मोटरसाइकिल की डिग्गियों पर लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक पर लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रालर पर लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ईमानदारी से बताना, अगर हुकूमतों के नारों में सच्चाई होती तो न दिल्ली की निर्भया मारी गई होती,
न तो कठुआ की आसिफा का कत्ल हुआ होता और न कोलकाता की डॉक्टर का मर्डर हुआ होता। जिस दौर में बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, उस दौर में अपने जालू पर बिठाकर सैयदा फातिमा को अगर रहमत बना के जमाने के सामने किसी ने पेश किया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। याद रखना, जश्न मिलाद मनाना जरूरी क्यों है? लोग कहते हैं साहब बेवाओं को हक सबसे पहले किसने दिया? बेवाओं को हक किसने दिया? शौहर की चिता के साथ बेवाओं को आग लगा दी जाती थी। कई कई महीने तक काल कोठरी में औरतों को रखा जाता था। जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था उसे मनहूसन समझा जाता था। काल कोठरी से महीनों बाद उसे निकाला जाता था। उसे जूते चप्पल की मालाएं पहनाई जाती थी, नंगे गधे की पीठ पर बिठाया जाता था, उसके चेहरे पर कालक पोती जाती थी और उसे मनहूसन बनाकर पूरे शहर में घुमाया जा रहा था। जिस दौर में बेवाओं को मनहूसन कहा जा रहा था, उस दौर में 25 साल पैगंबर ने 40 साल बेवा खदीजा से निकाह करके ये बता दिया ये मनहूसन नहीं है, इनसे निकाह कर लो, ये सुहागन बनने के लिए तैयार हैं, इन्हें मनहूसन न समझा जाए। हज़रात, आज भी सियासी शोबदाबाजी करने वाली पार्टियां ऐलान कर रही हैं दलित और पसमानदा तबकात को इंसाफ हमने दिया है, मगर याद रखना इस रुए जमीन पर सबसे पहले पसमानदा तबकात को किसी ने इंसाफ दिया है तो आमिना के लाल ने मुल्क हबश से आने वाले बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा की छत पे चढ़ा के मौजिनों का इमाम बना दिया है। हज़रात जरा गौर कीजिएगा किस बिलाल की बात कर रहा हूं मैं। वो बिलाल खलीफा कौन है? उमर इब्ने खत्ताब, इमामुल आदिलीन, गैजुल मुनाफिकीन। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब खलीफे वक्त हैं, मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा हैं। अचानक आपके कारिंदों ने बताया था उमर सरकार बिलाल आ रहे हैं, बिलाल हबशी आ रहे हैं। फरमाया आने दो, प्रोटोकॉल मेंटेन हो गया। कौन बिलाल? वो मुल्क के हबश का काला कलौटा बिलाल। कौन बिलाल? गरीब माँ गरीब बाप का बेटा बिलाल आज उमर इब्ने खत्ताब के पास आ रहा है, मगर तारीख बताती है जनाबे उमर को बताया गया बिलाल आ रहे हैं। बिलाल जनाबे उमर ने मसरत को छोड़ दी। सुनो और बिरादरी के नाम पर लड़ने वालों, अंसारी मंसूरी खान साहब और शेख सैयद के नाम पर लड़कटने वालों, मर मिटने वालों, मैं बड़ा तुम छोटा, आओ तुम उस मजहब इस्लाम के मानने वाले हो कि फारस से सलमान आया तो मुस्तफा का गुलाम हो गया। अबू बकर सिद्दीक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो रहा है। खुबैब आया तो तारीख बताती है उमर फारूक के कंधों से कंधा मिला के खड़ा हो गया। जो भी सुहैब रूमी आए उस्मान गनी के कंधों से कंधा मिला के खड़े हो गए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हजरात बिलाल हबशी की एंट्री जनाबे उमर की बारगाह में हो रही थी। उमर इब्ने खत्ताब खड़े हुए, दरवाजे के पीछे सिमट के बाअदब होकर के नियत बांध करके खड़े हो गए, ऐसे जैसे लोग हालत नमाज में खड़े होते हैं। बिलाल हबशी गरीब माँ बाप का बेटा जनाबे उमर के मसनद खिलाफत के करीब पहुंचने वाला है। तारीख बताती है बिलाल हबशी ने देखा कि मसनद खाली है। दरवाजे के पीछे पलट के देखा वक्त का सबसे बड़ा हुक्मरान, 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर इब्ने खत्ताब वो दरवाजे के पीछे हाथ बांध करके प्रोटोकॉल मेंटेन करके खड़ा है। जनाबे बिलाल ने कहा हुजूर माफ कीजिए, क्या गजब ढा रहे हैं? कहां खत्ताब का बेटा उमर और कहां गरीब बाप का बेटा बिलाल? हुजूर कहां आप अरब के बादशाह, 25 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, कहां मैं काला कलौटा इंसान गरीब माँ बाप का बेटा? इतना कहा है बिलाल हबशी ने। जनाबे उमर ने उनके होंठ पर अपनी उंगलियां रखती, फरमाया बस करो बिलाल, अब आगे न बोलना। हुजूर आगे इजाजत क्यों नहीं है? फरमाया आओ। अपने साथ मसनद खिलाफत पर बिठाया है जनाबे बिलाल हबशी को जनाबे उमर ने। तारीख बताती है जनाबे उमर ने कहा था बिलाल जब तक हम तुम्हें नहीं जानते थे कोई बात नहीं, मगर जब से हमने जान लिया अब
तू हमारे सरों का ताज हो गया। जनाब बिलाल हबशी कहते हैं हुजूर क्या जान लिया आपने, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई? तो आका जनाब उमर ने फरमाया था सुनो, मुझे याद है फतह मक्का का वो दिन कि जब जोहर की अजान का वक्त हुआ तो सहाबा की एक जमात बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, माँ बाप सब आपके कदमों पे कुर्बान। ए हबीबे खुदा, एक कतरा खून जमीन पर बहा नहीं है और आज हमने फतेह का परचम जमीन मक्का पर लहरा दिया है। या रसूल अल्लाह, यही वो मक्का की जमीन है जहां आप पर हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां डाली जा रही थी। ए हबीबे खुदा, आपकी गर्दन में चादर डालकर खींचा जा रहा था। या रसूल अल्लाह, यही वो शहर है जहां 3 साल तक डिटेंशन सेंटर यानी शैबे अबी तालिब में हमें महसूर रखा गया है। ए हबीबे खुदा, यही वो शहर है जहां बिलाल के सीने पर पत्थर तोड़े गए हैं। या रसूल अल्लाह, यही वो रास्ते हैं जहां उम्मे जमील ने आपके रास्तों में कांटे बिछाए हैं। या हबीब अल्लाह, आज इजाजत दीजिए कि फतह मक्का का दिन है। आज अजान बिलाल न पढ़े बल्कि अजान पढ़े कोई आपका दूसरा सहाबी जो मक्के का रहने वाला हो। हज़रत जनाब उमर अर्ज करते हैं ए बिलाल, खुदा की कसम हमने मुस्तफा करीम के चेहरे वसुहा पर परेशानी के आसार देखे, हमने मुस्तफा करीम के चेहरे पर तगज्जुरात देखे, तब्दीली देखी, बदलाव देखा। और करीम मुस्तफा ने आपने इशाद फरमाया था खबरदार, किसने कहा कि आज बिलाल अजान नहीं पढ़ेगा? ए मेरे साहबा, कान खोल करके सुनो। शेबे अबी तालिब में कैदो बंद की मुसीबतें बर्दाश्त करके अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, अगर बद्र में तलवारों की छाव में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, खंदक में पत्थर खाकर अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, ओहद में जुल्म सितम का निशाना बनकर अजान पढ़े तो मेरा बिलाल। और आज जब फतह मक्का का दिन है तो तुम कहते हो अजान कोई और पढ़े, नहीं, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल अजान पढ़ेगा, बिलाल अजान पढ़ेगा। हज़रात तारीख बताती है बिलाल हबशी को हुक्म रिसालत हुआ, सहाबा अर्ज़ करते हैं बिलाल मुबारक हो, फतह मक्का की तारीख लिखी जाएगी, ज़ुहर की नमाज के अजान के बारे में लिखा जाएगा तो तेरा नाम मुअज्जिनों की सफ में तब भी सबसे पहले आएगा। ए बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल हबशी मारे खुशी के आगे बढ़े। अब बिलाल हबशी कहां से अजान पढ़े? सहाबा से मशवरा किया तो सहाबा ने अर्ज किया यार आज फतह मक्का का दिन है, काबे की तरफ नहीं, आज आप खाने काबा की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। आज काबे की छत पे चढ़ के तुम्हें अजान पढ़ना है। तारीख बताती है बिलाल हबशी खाने काबा की छत पे चढ़ गए, अजान देने की बारी आई मगर दिमाग घूम गया। सोचते हैं यार मैं हबश में था, मेरा किबला काबा होता था, ईरान में था किबला काबा होता था, अजरबैजान में था किबला काबा होता था, मैं मदीने में था मेरा किबला काबा होता था, मगर आज जब मैं काबे की छत पे चढ़ा हूं तो मेरा रुख किधर हो? जनाबे अबू बकर उमर से पूछा तो उन हजरात सहाबा ने कहा था सुनो, दुनिया के किसी गोशे में रहोगे तो तुम्हारा किबला काबा होगा, मगर जब तुम काबे की छत पे खड़े हो तो आज तेरा काबा चेहरे मुस्तफा होगा। जिधर आमिना के लाल का चेहरा है उधर ही तेरा रुख होना चाहिए। हजरात तब मेरे इमाम ने बरेली से कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हज़रात जरा गौर कीजिएगा, बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी है। सुनो, इस दौर में सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम का नुकसान किसने किया जानते हैं? हम मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम का नुकसान किया है। आप कहोगे साहब ये कैसे? आप कहते हो नमाजें हमने पढ़ी हैं, जुमा जुमा नमाज। अब जुमा जुमा ऐसे कहते हैं जैसे 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो, इस झटके से जुमा जुमा कहा जाता है। अरे हजरत जुम्मा जुम्मा हम नमाज पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे जोहर असर मगरिब इशा फजर सारी नमाजें पढ़ रहे हो। और नमाजों की हालत क्या है? जोहर असर इधर उधर, मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, 5 नमाजें बराबर, मगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ईमानदारी से बताना क्या तुम्हें हुजूर
के मोहब्बत में मौत कबूल है तो क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं है? फजर में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 12 मिनट, इशा में आधे घंटे इत्मीनान से नमाज पढ़ोगे तब क्या बताओ 24 घंटे फ्री में ऑक्सीजन हासिल करने वालों, ईमानदारी से बताना क्या तुमने नमाजों की पाबंदी की है? जवाब होगा नहीं। क्या रोजे की पाबंदी की है? इल्ला माशाअल्लाह। चंद ऐसे भी लोग हैं जो रमजान आने से पहले ही डॉक्टर के यहाँ ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा लेकर घूमने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा है पानी की कमी न होने पाए। कोई बात नहीं, मौलवी साहब को पागल बना लोगे, मौलाना साहब को उल्लू बना लोगे, इनको उनको पागल बना लोगे, मगर वो रब जो तुम्हारे दिलों की धड़कनों से भी जिसे वाकफियत है, जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उससे कैसे छिपा सकते हो? हज़रात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? नुकसान सबसे ज्यादा हमने किया। आप कहोगे नहीं हजरत हमें तो नहीं लगता है, तो जरा सुनो। अजानों का एहतराम सबसे पहले किसने छोड़ा? यकीन से बताऊं, आप कुरान पढ़ रहे हो, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा। अभी आप कुरान पढ़ रहे थे, इतने में आपके नूरी जामा मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जहां पहुंचे हो आयत मुकम्मल हो गई, कुरान बंद कर दो। अजान की आवाज पर कुरान बंद कर देने का हुक्म है। ईमानदारी से बताना क्या मोबाइल बंद किया है आपने? 2020 का मैच देखने वालों, सीरीज देखने वालों, रील्स देखने वालों, अजान की आवाज पर कुरान बंद कर देने का हुक्म है। यार तुमने तो मोबाइल नहीं बंद किया है। ईमानदारी से बताना सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम का नुकसान किसने किया है? जानते हो? तुमने तालीम, एजुकेशन और शिक्षा के नाम पर कौम की बेटियों के चेहरों से सबसे पहले नकाब हटाया है, उनके चेहरों से हिजाब हटाया है। तुम कहते हो तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, मगर याद रखना जब तुम 10 ही दिन ज़ैनब को सुनाओगे, 10 ही दिन शकीना को बताओगे, 10 ही दिन सैयदा फातिमा की तकरीर सुनाओगे, जब तुम अपनी बेटियों को सैयदा का पर्दा नहीं बताओगे, सैयदा का पर्दा पता है आपको? अपनी बेटियों को बताओ कि सैयदा का पर्दा कैसा था। जानते हो कुरान करीम में आयत मुबाहला उतरी, फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आयत मुबाहला नाजिल हुई, तुम अपने जानों को बुला ले, हम अपने जानों को, तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुला लो, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं। मेरे करीम आका ने आवाज दी, अली कहाँ हो, फातिमा कहाँ हो, हसन कहाँ हो, हुसैन कहाँ हो? करीम आका ने काफिले नूर पर मुश्तमिल इस काफिले को आगे बढ़ाया तो बेदम ने बड़ा दमदार शेर कहा था, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। आयत मुबाहला उतरी, खुले मैदान के लिए मेरे करीम आका चले। जानते हो चलने का अंदाज कैसा था? नौजवानों, खास तौर से तुम याद रखना, हुकूमत वक्त के इशारों पर तुम्हारी बहनों बेटियों को मुर्तद बनाने की तैयारियां हो रही है। तुमने ज़ैनब का पर्दा नहीं बताया, करबला सुना है तुमने, मगर टेस्ट और जायके के लिए करबला सुना है तुमने। 10 दिन वाले हुसैनी न बनो, अल्लाह की कसम सब दिन वाले हुसैनी बन जाओगे, जिंदगी बंदगी कामयाब हो जाएगी। थोड़ी सी मुसीबत पर वावेला मचाने वालों, बेपर्दा हो जाने वाली बेटियों, काश शिवली के गांव में, इस गांव में, इस मौजे में, काश माइक के जरिए मेरी आवाज बहुत बेटियों के कानों तक पहुंच जाती। आपका खादिम अरबाब फारूकी आप तक अपनी इस दर्द भरी आवाज को पहुंचाना चाहता है। सुनो, सैयदा सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फाके आरा क्या साजिदा फातिमतु ज़हरा का पर्दा कैसा था? आयत मुबाहला नाजिल हुई, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अली फातिमा हसन हुसैन आओ। आगे आगे इमामुल अंबिया, उनके दाईं तरफ जनाबे हसन, बाईं तरफ जनाबे हुसैन, उनके पीछे सैयदा फातिमा, मुस्तफा करीम के पीछे सैयदा फातिमा और सैयदा फातिमा के पीछे उनके शौहर मौलाए कायनात।
अब अगर शिवली में मियाँ बीवी पैदल चौराहे की तरफ, आजमगढ़ की तरफ जा रहे हो तो ईमानदारी से बताना, बीवी 10 कदम आगे हो, शौहर 10 कदम पीछे हो, यकीन से बताना जिम्मेदार देखेगा, होशमंद देखेगा, अक्लमंद देखेगा तो कहेगा यार बीवी अच्छी नहीं है, शौहर से आगे आगे चली जा रही है और शौहर पीछे है, बीवी आगे जा रही है। खुदा की कसम बस यही एतराज तो दुश्मनाने अहले बैत ने भी किया था। कहा था उन्होंने, ए सैयदा, क्या शौहर के तकद्दुस के बारे में आपको जानकारी नहीं, शौहर का मकाम और मर्तबा आपको पता नहीं। पूछा था क्या हो गया, कहे फातिमा, अब्बा के पीछे आप और आपके पीछे आपके शौहर, आपको बात खराब न लगी तो सैयदा फातिमा की रूह पाक ने आवाज दिया था, ओ मेरे पर्दे पर, ओ मेरे शौहर के मकाम और मर्तबे पर मुझे सबक सिखाने वालों, याद रखना मैं फातिमा हूं, फातिमा पहले मेरा मिजाज समझ लो। आगे आगे अब्बा जा रहे थे, अब्बा के कदम पर फातिमा का कदम पड़ रहा था और फिर फातिमा के कदम पर मेरे शौहर का कदम पड़ रहा था, ताकि खुला हुआ आसमान फातिमा के कदम को भी बेहिजाब न देखने पाए। इसलिए मैं बीच में चल रही थी, अब्बा के कदम पर मेरा कदम, मेरे कदम पर मेरे शौहर का कदम पड़े, ताकि जमीनों आसमान फिर मेरे कदम को भी बेहिजाब न देखने पाए। हजरात, ये पर्दा है सैयदा फातिमा का। आज पर्दे के नाम पर टेलीविजनों पर हमारी बेटियों को यह बताया जा रहा है कि मेरी बेटी, इस्लाम की बेटियों, तुम्हें जबरदस्ती दरवाजे में घर के अंदर ठूस करके रखा जा रहा है। ईमानदारी से बताना, ओ पर्दा नशीन मेरी इस्लामी शहजादियों, ईमानदारी से बताना, अगर फिल्मी दुनिया में पर्दे पर दिखाई जाने वाली चीजें सच ही हैं, इज्जत वहां है, शोहरत वहां है, दौलत वहां है, नामो नमूद वहां है, तो मुझे बताओ आज के 1.5 साल पहले नेपाल की मशहूर अदाकारा पूजा यादव ने इस्लाम कबूल करके आमिना फारूकी अपने आप को क्यों बना लिया? फिर मुझे बताना, अगर इज्जत वहां है, शोहरत वहां है, अगर दौलत वहां है, तो फिर मुझे बताना कश्मीर की अदाकारा ने तौबा करके अपने आप को दायरे इस्लाम में दाखिल किया है। 10 फिल्मी सितारों ने तौबा की है और मजहब इस्लाम में अपने आप को दाखिल किया है। ओ इस्लाम की शहजादियों, याद रखना, मुझे ऐसा लगता है कि शिवली का पढ़ा लिखा नौजवान और मुसलमान ये सोचता होगा कि मौलाना साहब का कहना यह है कि अपने सारे बच्चों को मौलाना बना दो, सारे बच्चों को कारी बना दो। नहीं, मैंने भी अरबी तालीम के बाद मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, मैंने भी अंग्रेजी इदारों को बड़े करीब से देखा है। बताओ ईमानदारी के साथ, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वालों, बीए एमए और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वालों, ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारे कॉलेज के किसी सब्जेक्ट में, किसी सिलेबस में, किसी निसाब में, किसी घंटी में, ईमानदारी से बताना, क्या ये लिखा है उफ्फी वाला तनहरुमा, अपने मां बाप को उफ्फी न कहना? ईमानदारी से बताना, क्या लिखा है तुम्हारे सब्जेक्ट में? लिखा है मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने से बड़ों का अदब और अपने से छोटों पर बड़ा शफकत न करे, वो मुस्तफा फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। बताओ तुम्हारे किसी निसाब में अगर ये बात लिखी हो तो मुझे बताना, ईमानदारी से बताना। अगर कहीं ये लिखा है कि यतीमों का हक दिया जाए, बेवाओं का हक उनके दरवाजे पर पहुंचाया जाए, अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा किए जाए, ईमानदारी से बताना, अगर कहीं मिले तो बताना। आप ये ना सोचिएगा कि मैंने ये कहा है कि अपने हर बेटे को आलिम बना दो, आलिम न बना दो, मगर अपने बेटों को दीन का इतना इल्म दे दो कि उसे पता हो हलाल क्या है, हराम क्या है, उसे पता हो जायज क्या है, नाजायज क्या है, उसे ये पता हो ईमान मुजमल क्या है, ईमान मुफस्सल क्या है, उसे ये पता हो कि बाप नज़ा के आलम में हो तो इंजेक्शन नहीं सूरे यासीन पढ़ी जाती है, उसे ये पता हो कि बाप कब्र में हो तो सूरे मुल्क की तिलावत की जाती है। याद रखना, आपने आजमगढ़ और शहरों के दीवारों पर आपने लिखा होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका एक डायलॉग है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगर LIC का कोई जिम्मेदार यहाँ मौजूद हो तो मेरी बातों को बुरा न मानिएगा। पैसा जमा किया हमने, किस्तें जमा की हमने, इंस्टॉलमेंट जमा किया हमने,
पैसा मिलने से चंद दिनों पहले मेरा देहांत हो गया, मैं किसी हादसे का शिकार हो गया, इस दुनिया से चला गया, क्या वो पैसा मेरी कब्र में पहुंचाया जाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। नॉमिनी को मिल सकता है, वारिस को मिल सकता है। आपने जिसका नाम दिया है, बीवी बच्चों माँ बाप में से, भाई में से जिसको बनाया है, नॉमिनी बनाया है, उससे तो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो यानी ये बात सच है, जिंदगी के साथ भी LIC खड़ा हो सकता है मगर जिंदगी के बाद भी नहीं खड़ा हो सकता। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अगर कोई अपने रिश्तों को बना के रखता है, खुदा की कसम तो वो मजहब इस्लाम है। बाप कब्र के अंदर है, मेरे मुस्तफा की हदीस कहती है, यंतज़िरु दावतन तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, वो जो मरने वाला जिसे कब्र में लिटा के आए हो ना, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो तुम्हारी दुआ का मुंतज़िर है। काश मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआ कर देते तो मुझे राहत नसीब हो जाती। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अगर कोई अपना रिश्ता बना के रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। आओ जश्न ईद मिलाद मनाने वालों, ईद मिलाद किसी गोली बम बारूद का नाम नहीं है, लड़ाई झगड़े करने की बात नहीं है, बात तो अपने अपने मिजाज की है। हम क्यों मिलाद मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि मिलाद मनाया है, जिक्र मुस्तफा किया है किसने? हजरत हस्सान इब्ने साबित ने। अब हमारे यहाँ शोरा खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आका भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बेशक, यही तो कहते हैं। बेशक। अब लोग कहते हैं, लो इतनी लंबी लंबी, जो समझ में आया कह दिया। खुदा की कसम ये हमने नहीं किया, ये हमने नहीं कहा। यही बात हजरत हस्सान इब्ने साबित मस्जिद नबवी में खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कुछ कह सकता हूँ? अल्लाह के हबीब खामोश रहे। मिजाजे नबुव्वत को जनाबे हस्सान ने समझ लिया, बैठ गए। अभी बैठना ही था कि हजरत हस्सान की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में जनाबे जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हस्सान से कहिए कि वो खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ें, वो खड़े होकर हुजूर की तारीफ करें। अब सुनो, हजरत हस्सान खड़े हुए तो क्या कहा? हुजूर की मौजूदगी में मस्जिद नबवी, सहाबा का जम्मे गफीर, हजरत हस्सान खड़े हुए तो अर्ज करते हैं, वा अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। अल्लाह, हमारी आंखों ने आप जैसा किसी को देखा ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी। और फिर फरमाते हैं, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। और देखती भी कैसे जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। कौन कह रहा है? ये हस्सान इब्ने साबित कह रहे हैं। हजरात जरा सोचो कि हम अपने आका की तारीफ मिलाद में करें, हम शरीयत के मसाइल मिलाद में बयान करें, हम मिलाद मुस्तफा के जरिए से दावते नमाज भी दें, हम अच्छे काम की दावत भी दें। आओ मैं आपको बताता हूं अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने क्या कहा कि ये मुसलमान सबसे ज्यादा, यकीन से बताइए यहां जितने लोग बैठे हैं इनमें से 100% लोगों का ईमान है, यकीन है, अकीदा है कि हुजूर हमारी महफिलों में तशरीफ ला सकते हैं, है ना? रूहानियत खत्म कर दी हमने। जिस महफिल में हम 2 कुर्सी के बाद पान तंबाकू गुटखा खा करके थूकेंगे, क्या हुजूर वहां तशरीफ लाएंगे? हुजूर तशरीफ लाएंगे कहां? मकान हो इमाम शरफुद्दीन बोसीरी जैसा तो मेरे आका तशरीफ, मकान हो बगदाद की कुतिया जैसा तो मेरे आका तशरीफ लाए हैं। जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत हाफिज कारी वलीउल्लाह साहब किबला मिसबाही को। मैं तारीख पढ़ रहा था, खलीफे बगदाद ने ऐलान किया आज मेरे घर पर जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम मुनक़िद होगा। खतीब कौन होगा? महबूब सुभानी, किंदील रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आज हमारे घर पर खुसूसी खतीब होंगे। हजरात खतीब इतना अच्छा हो, दरवाजा इतने बड़े आदमी का हो, खलीफा का अहाता हो, तो सोचिए फिर बचा कौन? पूरा बगदाद उखड़ पकड़ के खलीफे बगदाद के यहाँ असर के बाद ही पहुंच गया। मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले एक बूढ़ी औरत भी लाठी लेकर के चली। दरबानों ने दरवाजे पर रोका, गेटकीपर्स ने दरवाजे पर रोका। अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा अंदर मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ आज करीब से गौस पाक की ज़ियारत करना चाहती हूँ। नहीं, ए बूढ़ी माँ वापस चली जाओ, तुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बूढ़ी आई थी मुस्कुराते हुए, दिल पर चोट लगी, वापस पहुंची अपने घर पर। छप्पर का मकान, छपरा समझते हैं ना?
छप्पर, छप्पर का हमारे यहाँ छपरा कहते हैं यार, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। छपरे का मकान था, कुटिया थी कुटिया, उसकी एक अदद बेटी थी ज़ईफा की। उसने पूछा अम्मी खैरियत तो है? क्या बात है? गई थी मुस्कुराते हुए, पलटी हो रोते हुए। तो कहा था ज़ईफा ने, बेटा गए थे हम आज करीब से गौस पाक की ज़ियारत करने, मगर मुझे दरवाजे से दरबानों ने वापस कर दिया। कहा फिर? कहा बेटा आज जिक्र मुस्तफा की महफिल में न बैठ सकी, मैं बड़ी कम नसीब हूँ। तो बेटी ने कहा था माँ परेशान न हो, जिक्र मुस्तफा की महफिल मुनक़िद करने के लिए 10-20 हजार का मजमा नहीं चाहिए, लाइट टेंट और माइक की जरूरत नहीं है, हजारों का मजमा नहीं चाहिए। 10-5 आशिकाने मुस्तफा बैठ जाएं और हुजूर के जिक्र की महफिल मुनक़िद कर ले, बस काम पूरा हो जाएगा। हजरत बस उसने अपने पड़ोस में नानी दादी खाला फूफी को जाकर उसने बताया, चराग जलाया, चराग की रोशनी में 10-5 औरतें बैठ गईं जिक्र मुस्तफा की महफिल के लिए। तो बेटी ने कहा था माँ आप कुरान की कोई सूरत पढ़ लो, मैं नबी की नात पढ़ देती हूँ। जिक्र की महफिल मुनक़िद हो गई। गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं इतना बड़ा टेंट हो तभी जिक्र मुस्तफा की महफिल मुनक़िद होगी। नहीं नहीं, जानते हो तारीख बताती है कि जिक्र मुस्तफा की महफिल शुरू हो गई। माँ ने कुरान पढ़ा, बेटी खड़ी हो गई नबी की नात पढ़ने के लिए। अभी बेटी दरूद पढ़ा ही रही थी, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्सलामु अलैकुम मम्मी जान। बूढ़ी औरत ने पूछा वालेकुम सलाम, कौन है दरवाजे पर? अंदर मत आइएगा, यहाँ पर्दा नशीन खवातीन बैठी हुई हैं। आवाज आई, माँ मैं अब्दुल कादिर जिलानी आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, क्या अंदर आने की इजाजत मिल सकती है? मैं आपके अंदर घर के अंदर आ सकता हूँ? तो ज़ईफा ने कहा बेटा मजाक न कीजिए, आज आपको देखने तो वहां गई थी, दरबानों ने धक्के मार के मुझे वापस कर दिया। ए मेरे लाल, कहाँ मेरी कुटिया, कहाँ अब्दुल कादिर जिलानी? तो बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, माँ घबराओ मत, मैं ही हूं अब्दुल कादिर जिलानी। कहा बेटा फिर अंदर आ जाओ। ज़ईफा इस्तक़बाल गौसे आज़म के लिए खड़ी हो गई, और जब खड़ी हुई तो उसने करीब से गौस पाक को देखा। फरमाया हुजूर आज तो आप 20 हजार के मजमे में खलीफे बगदाद के यहाँ खिताब करने जा रहे थे। हुजूर वाला, कहाँ खलीफे बगदाद का महल और कहाँ गरीब की कुटिया, सरकार यहाँ कैसे आना हुआ? तो सुनो, बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, माँ मैं जा तो रहा था खलीफे बगदाद के यहाँ, मगर रास्ते ही में था, इतने में मदीने वाले नाना मुस्तफा ने मुझे खबर दी, मैं मदीने से आ रहा हूँ बगदाद की सरजमीन पर, मगर खलीफे बगदाद के यहाँ नहीं, किसी गरीब की कुटिया में मुझे अकीदत से याद किया जा रहा है, मुझे मोहब्बत से याद किया जा रहा है। तब मैंने कहा था कि सरकार की मीलाद से दिलशाद रहेगा, दिलशाद था, दिलशाद है, दिलशाद रहेगा। एक रोज आएगा मिट जाएगा अमेरिका, बगदाद था, बगदाद है, बगदाद रहेगा। हजरात जरा गौर तो कीजिएगा, मैंने क्या कहा कि आज मजहब इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? हमने। हमारा अकीदा है, हुजूर तशरीफ लाते हैं, है ना अकीदा? हुजूर हमारी महफिलों में तशरीफ लाएंगे। अब मैं इसे और जरा इसकी व्याख्या कर दूं, इसके और एक्सप्लेन कर दूं। हुजूर पाक इस दुनिया में कितने दिन रहे? जाहिरी तौर पर कितने दिन रहे? 63 साल। जवाब याद रखें, 63 साल। इस 63 साल में हुजूर पाक ने शरीयत को मुकम्मल कर दिया। हुजूर तशरीफ लेकर के गए, इस जाहिरी दुनिया से तशरीफ लेकर के हुजूर गए। 63 साल दुनिया में रहे, फिर हुजूर तशरीफ लेकर के गए। उसके जाने के 1 साल नहीं 100 साल, 2 नहीं 200 साल, 3 नहीं 300 साल, यानी 400 साल, 500 साल, 800 साल, 900 साल हुजूर तशरीफ ले गए। उसके 900 साल के बाद मिस्र की जमीन पर पैदा हुए इमाम अब्दुल वहाब शारानी। उलमा खूब वाकिफ हैं इमाम अब्दुल वहाब शारानी से। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि मैंने ऊला सानिया सालसा राबिया खामसा सादसा साबिया सारे जमात की तालीम अलग अलग असातिज़ा से अलग अलग मदरसे में मैंने हासिल कर ली, मगर इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं बात जब खत्म बुखारी की आई तो मैंने तन्हा नहीं, मेरे 8 साथियों ने मेरे साथ आलम बेदारी में, आलम ख्वाब में नहीं, आलम बेदारी में पूरी बुखारी हमने किसी दुनियादार से नहीं,
जागते हुए मदीने के ताजदार से पढ़ी है, दरगाह में बैठ करके पढ़ी है। कौन कह रहा है? इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि 900 साल के बाद पूरी बुखारी हमने आमिना के लाल से पढ़ी है, 8 साथियों के साथ हमने पढ़ी है। अब आगे सुनो, ऑनलाइन समझते हैं? ऑनलाइन हम अपने नौजवानों से पूछें, भैया मेरे भाई मेरे लाल एक बात बताओ, ऑनलाइन कब से है? तो ये कहेगा हजरत आपको नहीं पता है, जब से मोबाइल है तब से है। तो हमने कहा ऑनलाइन तब से है? कहने का हाँ। हमने कहा हाँ, यही होता है, अपनी तारीखों को भूल जाने का मतलब, अपने उलमा के करीब ना आने का मतलब यही होता है। तुम्हें लगता है ऑनलाइन तब से है जब से मोबाइल आया। मैं बताऊं, मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े हैं जनाबे उमर, बहुत अच्छा है, 300-400 किलोमीटर की दूरी पर जंग लड़ रहे हैं जनाबे सारिया, फौज के कमांडर हैं जनाबे सारिया। जुमा का दिन, खुतबे का वक्त, मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हैं जनाबे उमर, और अचानक फरमाते हैं या सारिया तो इलल जबल, ए सारिया जरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो, ए सारिया जरा पीछे की जानिब घूम करके देखो। अब गौर कीजिएगा, 300-400 किलोमीटर की दूरी है, जनाबे सारिया जंग लड़ रहे हैं, जुमे का दिन है, खुतबे का वक्त है, मगर जनाबे उमर कहाँ है? मस्जिद नबवी के मिंबर पर। अब खुतबा देते देते आपके इमाम साहब अगर ये कहें कि ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, तो जितने लोग हैं सब कहेंगे चलो इमाम अगर आकिल बालिग हो, अच्छा हो, तो उसके पीछे नमाज होगी, पागल के पीछे नमाज नहीं हो सकती। हमारे इमाम साहब का दिमाग चल गया। अब खुतबा देते देते बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, ड्राइवर साहब राइट लो, ड्राइवर साहब लेफ्ट लो, तो जितने लोग हैं उठ के कहेंगे काम हो गया, इमाम साहब को तनख्वाह दे दो, इनको इनके घर पहुंचा दो, इनका दिमाग चल गया, इन्हें इलाज की जरूरत है। मगर मस्जिद नबवी में जनाब उमर ने कहा था या सारिया तो इलल जबल, ये सारिया पहाड़ की जानिब घूमो। पहली ही सफ में हजरत अली बैठे हुए थे, बगल में एक बंदा बैठा था, उसने अली के जानू पर हाथ रखा, कहा गए उमर गए काम से। सुना आपने क्या कहा उमर ने? अल्लाह की कसम, खुलफाए सलासा में लड़ाइयां लगवाने वालों, झगड़ा कराने वालों, फसाद कराने वालों, एक लम्हा देर किए बगैर मौलाए कायनात ने फरमाया खामोश। वो उमर है, उमर जब भी बोलता है तो बड़ी मजबूत दलीलों के साथ बोलता है। याद रखना वो उमर है, उमर। उमर के मिजाज के मुताबिक 22 आयत कुरानिया का नुज़ूल हुआ है, खबरदार उनके खिलाफ ना बोलना। हजरात, जनाबे उमर ने ऑनलाइन देखा कि नहीं देखा? ईमानदारी से बताइएगा। न कंप्यूटर था, न इंटरनेट था, न लैपटॉप था, न जदीद आलात था, कुछ भी नहीं था, मगर मस्जिद नबवी के मिंबर से जनाबे उमर ने ऑनलाइन देखा कि नहीं? आप कहते हो ऑनलाइन मोबाइल आने के बाद है, मैं बताता हूं ऑनलाइन है क्या। अच्छा एक बात बताओ कि जनाबे उमर ने देख लिया तो हैरत की बात नहीं, कौन सा एयरफोन जनाबे सारिया ने लगा रखा था भैया, क्यों तुरंत सुन लिया उन्होंने? सुन भी लिया, देख भी लिया, पलट के अमल भी कर लिया, जंग भी जीत गए। आप कहते हो ऑनलाइन था ही नहीं। ऑनलाइन जानते हो, ये इंडिया का सबसे बूढ़ा हाजी हज उमरा करने जाता है तो 7 चक्कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक, और चक्कर मुकम्मल करने के बाद कहता है हजरत वो हजरे असवद को बोसा दे ले, तो मौलाना साहब बताएंगे चले तो जाओ चचा, लेकिन उर्स की तारीख फिक्स हो जाएगी, वापस नहीं आओगे, इसलिए कि 7-7 फीट के लोग वहां पर उमरा कर रहे हैं, वहां दीवारे काबा को चिमट करके खड़े हैं। चचा तुम्हारे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कहां जाओगे? वहां बच करके नहीं आ सकते हो। तो चचा कहेंगे ए बच्चा एक बात बताओ, हम क्या करें कि हमारा काम पूरा हो जाए? तो मौलाना साहब कहते हैं कि चचा आप इस्तेलाम कर लीजिए। इस्तेलाम क्या है? अपनी दोनों हथेलियों को हजरे अस्वद की जानिब करके उसे चूम लीजिए, सलाम हो गया। मगर चचा को सुकून न हुआ। हजरत एक बात बताओ, इतनी दूर से हमने किया है तो क्या हमारा काम पूरा हो गया? तो मौलाना साहब बताते हैं कि हजरे अस्वद में एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत है, एक ऐसा मैग्नेटिक सिस्टम है कि 100, 200, 300, 500 मीटर की दूरी से अगर आपने इस्तेलाम कर लिया तो जैसे हजरे अस्वद आपको उसके करीब जाने से गुनाहों को खींच लेता है, ऐसे ही हजरे अस्वद 500 मीटर की दूरी से आपके गुनाहों को जज्ब कर लेता है, ऑनलाइन आपके गुनाहों को खींच लेता है। आप कहते हो ऑनलाइन मोबाइल आने के बाद हुआ, मगर सुनो ऑनलाइन कब से है?
हम सलाम पढ़ते थे, या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका। आला हजरत ने फरमाया कि एक एक सलाम क्यों लेते हो, अब पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों लाख क्यों नहीं भेजते? तो दुश्मनों ने कहा लो भैया अब तो 91 लाखों लाख भेजा जा रहा है। तो शिकायत आला हजरत तक आई, तो आला हजरत ने कहा अभी तो लाखों लाख में पढ़ा जा रहा था, अब सुबह से पढ़ो। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, लाखों लाख ताब करोड़ों करोड़। बात दुश्मनों तक तो पहुंची तो कहने लगे कि छेड़ो ना, नहीं वो रजा है रजा, अभी अरबों खरबों में सलाम भेज देगा। तो आला हजरत ने कहा अगर दुश्मनों ने सरेंडर कर दिया है तो अब मैं भी कहता हूं गिनती बंद, और अब पढ़ो हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। ऑनलाइन सलाम समझते हो? ऑनलाइन सलाम क्या है? नहीं हजरत ऑनलाइन सलाम नहीं समझते। ऑनलाइन सलाम जानते हो क्या है? 200 पहले आपके दादा शिवली के कब्रिस्तान में दफन हुए हों, वहां चले जाइए और जाने के बाद अब मौलाना साहब से कहिए, हाफिज कारी वलीउल्लाह साहब से कहिए, मोहतरम कैसर वारसी साहब से कहिए हजरत ये देखिए पत्थर लगा है, हमारे दादा 200 साल पहले यहाँ दफन हुए। तो मोहतरम कैसर आजमी साहब बताएंगे कि भैया बाद में दादा की कहानी बताना, पहले सलाम कर लो। तो आप कहिए कि हजरत का सलाम कर ले, 200 साल का मामला है, अंदर न हड्डी होगी, न ढांचा, न कपड़ा, न कफन, न दफन, कुछ भी नहीं होगा, क्या सलाम कर लें? तो मैं बात और मजबूत कर दूं, अदालत कर्नाटका ने अभी चंद महीनों पहले कहा था दुकान चौड़ी, दुकान हटाओ, मकान हटाओ, सड़कों को चौड़ी किया जाए। तो कहा मस्जिद है, कहा तोड़ दो, कहा मंदिर है, कहा हटा दो, कहा दरगाह है, कहा उसे भी हटा दो। मुफ्तियाने एज़ाम का पैनल बैठा, मुत्तफ़क़ा फैसला हुआ कि सैयद महमूद शाह कादरी जो 288 साल पहले जमीन में दफन किए गए थे, 288 साल के पहले उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ा फैसला हुआ कि महमूद शाह कादरी के मजार को खोला जाए, इनके जस्ते खाकी को निकाल करके यहां से दूसरे कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाए। हजारों का मजमा था, पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, वकला, तमाम लोग मौजूद थे। प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल, हजारों के मजमे में 288 साल के बाद महमूद शाह कादरी की कब्र को खोला गया। तो हजारों का मजमा यही पड़ रहा था, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। 288 साल के बाद कब्र महमूद शाह कादरी को खोला गया, तो जस्ते खाकी को निकाला गया, दूसरी कब्र में मुंतकिल किया गया। हजरात जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा? ऑनलाइन सलाम। तो दादा के बारे में ना बताइए, कहिए हजरत हमारे दादा, तो कहेंगे सलाम कर लो। क्या सलाम कर ले हजरत, कुछ है ये नहीं अंदर, मां होगा ही नहीं, 200 साल हो गया। तो कहेंगे ना ना, हुजूर की हदीस ये कहती है जब कब्रों पे जाओ तो सलाम कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र। अगर कब्रस्तान है, तमाम कब्रें हैं मोमिनीन की, मोमिनात की, मुसलमानों की, तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यानी जमा का सिगा इस्तेमाल करो। हजरत अब जरा गौर कीजिएगा, तो मौलाना साहब से पूछिए, हजरत एक बात बताइए, 200 साल पहले जब दादा दफन हुए थे, अब हम अस्सलाम वालेकुम कहें तो क्या हमारे दादा सुनते हैं? तो ये पलट के बताएंगे, सिर्फ सुनते नहीं है, पलट के जवाब देते हैं। बेशक बेशक, पलट के जवाब भी देते हैं। यार एक बात बताओ, जब तुम्हारे दादा सलाम का जवाब देते हैं तो क्या मेरे आका सलाम का जवाब नहीं देते होंगे? अब जरा करीब करूं, ऑनलाइन सलाम। ऑनलाइन सलाम कौन सा है? सुन लो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये ऑनलाइन सलाम है। मैंने कैसे कह दिया कि ऑनलाइन सलाम है? दलील चाहिए ना, दावा किया है मैंने, दलील चाहिए। तो सुनो, खत्म बुखारी के बाद इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि मैं मिस्र में, कई 100 किलोमीटर की दूरी है, फरमाते हैं खत्म बुखारी के बाद मैं मिस्र में अपने कमरे के अंदर बैठा होता था और मैं अपने करीम आका पर सलाम पढ़ता था। कौन सा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो आप तशहुद में पढ़ते हो, कादा में बैठते हो तब पढ़ते हो। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि जैसे ही मैं अपने आका पे ये सलाम पढ़ता था, फरमाते हैं रुफ़िअल अर्शो बैनी व बैनका क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इधर सलाम पढ़ता था, उधर मेरे कमरे से लेकर और तुरबते मुस्तफा तक के तमाम हिजाबात हटा दिए जाते थे। मैं सलाम भी पढ़ता था और तुरबते मुस्तफा की वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सलाम भी पढ़ता था और तुरबते मुस्तफा की ज़ियारत भी किया करता था। ये कौन कह रहा है? इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं अब
अगर मैं यहाँ ये शेर पढ़ूं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो कोई गलत ना होगा। इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि मेरा इधर से सलाम जाता था, उधर से मेरे सलाम का जवाब भी आता था, मैं अपने कानों से सुना करता था। हजरात, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आज भी अगर आप वैसे ही अखलाके मुस्तफा का मजहर बनकर अगर आप हुजूर की शरीयत पर अमल कर कर जमाने के सामने निकल जाओ, अल्लाह की कसम तो आज भी दुनिया की बेशतर कौमें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। काश ये मुसलमान सच्ची तस्वीर बनकर अपने पैगंबर के शरीयत की काश सामने आ जाता। आज भी दुनिया की बेशतर कौमें तुम्हारी तरफ देख रही हैं। काश ये मुसलमान सच्ची दावत हमें पेश कर देता। मगर मुझे बताओ, कल तक जमीन पर बैठकर पानी पीना सवाब समझा जाता था, आज खड़े होकर पानी पीने को फैशन का नाम दिया जा रहा है। कल तक जमीन पर बैठकर खाना खाने को सवाब समझा जाता था, आज बफर सिस्टम यानी जानवरों की तरह चल चल कर खाने को फैशन का नाम दिया जा रहा है। कल तक इसी जमीन पर अजान की आवाज पर कुरान बंद कर दिया जाता था, आज तुम मोबाइल नहीं बंद करते। कल तक शादी ब्याह में सिर्फ मियां बीवी और 2 गवाहान की जरूरत होती थी, आज तुमने सूद की रकम लेकर अपने आप को इतना कर्जदार बना दिया है कि हर शख्स ये सोचता है ये आखिर राहे निजात कैसे मिल सकती है। सोचो, मजहब इस्लाम की सच्ची तस्वीर इस जमाने में पेश कौन करे। हजरात, मेरी पैदाइश इलाहाबाद की है, मेरे वालिद मोहतरम उस वक्त पुलिस फोर्स में थे, उन्होंने बताया इलाहाबाद की सरजमीन है, मैं अपने उलमा के खास तवज्जुहात का तालिब हूँ। हजरात, मेरे वालिद मोहतरम ने बताया कि बेटा जहां हम लोगों का मकान है इलाहाबाद में कटरा एक जगह, एक मोहल्ला है कटरा, और बख्तियारी में हम लोगों का मकान है, वहां हमारे मकान से चंद कदम की दूरी पर एक मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद थी, मगर मस्जिद के सहन में थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे जितने रिक्शेवान होते, मई जून के महीने में शिद्दत की गर्मी होती तो उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते। हजरात, एक दिन का वाकया है कि सारे रिक्शेवान आराम कर रहे थे, जोहर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जितने मुस्लिम रिक्शेवान थे उन्हें बात अच्छी लगी, अपने अपने रिक्शों में ताले मारे, मस्जिद में दाखिल हो गए। एक गैर मुस्लिम रिक्शेवान भी रिक्शे पर लेट करके आराम कर रहा था। उसने कहा, अरे लो भैया, इतने कट्टर लोग, अजान सुनी और अंदर, रुको मैं भी जाता हूं। उसने प्रसाद लिया और लेने के बाद बड़ी तेजी के साथ चला, माबूदा ने बातला की परस्तिश के लिए, पूजा के लिए चला। तारीख बताती है, मेरे वालिद मोहतरम इस बात के गवाह हैं, फरमाते हैं कि जब वो रिक्शेवान चला, अपने जरूरत का सामान जो वहां माबूदा ने बातला के सामने पेश करते हैं ना, उसे लेकर के चला। अभी पहला कदम दहलीज पर रखना ही चाहता था, इतने में अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ खबरदार, अंदर ना आना, जमीन को अपवित्र न करना, जमीन को नापाक न करना। ओ काले कलौटे इंसान, वहीं से वापस हो जा, शूद्र है, चला जा यहां से, वापस चला जा। हजरात, दिल को ठेस पहुंची, उसने जो कुछ देना था वहां दिया, उसके बाद रिक्शे से वापस पलटा। जोहर में 12 रकात नमाज होती है, इधर से वापस पहुंचा तो जोहर की नमाज तकरीबन खत्म हो चुकी थी। जितने रिक्शेवान, जितने नमाजी थे, सब के सब मस्जिद से निकल रहे थे नमाज पढ़ के। और नमाज पढ़ने के बाद इसने अपने मुस्लिम रिक्शेवान दोस्तों को इसने रोका और रोकने के बाद कहा, यार जरा एक किनारे आओ, करीब आ जाओ यार हमारे, बताओ क्या बात है। तो उस गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने पूछा था, एक बात बताओ, जब तुम लोग मस्जिद के अंदर जाते हो तो वजू बनाने के लिए क्या तुम्हें कोई टैक्स देना पड़ता है? क्या तुम्हारे लिए कोई अलग जगह है? तो कहा नहीं तो। का सच सच बताना, जब अंदर जाते हो तो क्या कोई फिदिया देना पड़ता है, कोई टैक्स वैक्स देना पड़ता है तुम्हें? कहा नहीं। कहा सबके साथ बैठ जाते हो? कहा हाँ यार, वो होटलों पर, चौराहों पर, विधानसभा में और सड़कों पर और विधायक जी के घर पर और इंजीनियर साहब के घर पर, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, वकील साहब के घर पर कंधे से कंधा न मिला पाए, कोई बात नहीं,
यही तो एक ऐसी जगह है दोस्त जहां कंधे से कंधा मिला के शान के साथ खड़े हो जाते हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि कोई कह दे रिक्शावान जरा पीछे जाओ, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, और ठेला चलाने वाला पीछे चला जा, मैं नमाज यहाँ पढ़ूंगा। किसी की हैसियत भी नहीं है। बड़े से बड़ा मुफ्ती भी किसी को ये नहीं कह सकता है कि तू पीछे चला जा। हज़रात तारीख बताती है। उसने कहा क्या कहा? हाँ यार, बाहर तो हिसाब किताब होता है, अंदर 2-3 लीटर 5 लीटर तक पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बोलने वाला नहीं रहता। कहा अच्छा, कहा नमाज पढ़ने के लिए कोई अलग जगह है, रिजर्वेशन है तुम लोगों का? कहा नाना, पहले जाते हैं तो पहली सफ में सीना तान के इमाम के ठीक पीछे खड़े हो जाते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ जहां जगह मिली वहीं खड़े हो जाते हैं। उसने कहा यार एक बात बताओ, ना कोई पैसा देते हो, तुम भी रिक्शा चलाते हो, हम भी चलाते हैं, तुम भी काले हो, हम भी काले हैं, तुम्हारा भी लिबास फटा है, हमारा भी लिबास फटा है, तुम भी गुर्बत ज़दा हो, हम भी गुर्बत ज़दा है, यार एक बात तो बताओ, तुम्हारा पैसा नहीं लगता, अंदर चल कह रहे हो जाते हैं, वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहा? कहा यार हम तो गए थे अभी, तो वहां से धक्का मार करके बाहर कर दिया। तो कहा भाई उस सिस्टम के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो उस गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने क्या कहा सुनिए। उस गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने कहा था यार एक बात बताओ, अपने मौलाना साहब से हम लोगों को मिला सकते हो? तो कहा हाँ, मौलाना साहब से मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल थोड़ी है, आओ। तो जोहर की नमाज खत्म हो चुकी थी। मौलाना साहब कमरा बंद करके, अपना हुजरा बंद करके आराम फरमा रहे थे। तारीख बताती है कि जैसे ही रिक्शेवानों ने दरवाजा नॉक किया, दरवाजे पर इन्होंने खटखटाया, कुंडी बजाई, तो अंदर से मौलाना साहब ने पूछा कौन है दरवाजे पर? तो कहा हजरत हम फला रिक्शेवान, हम फला रिक्शेवान। तो मौलाना साहब ने डांटा नहीं, मौलाना साहब ने झिड़का नहीं कि हमारे कैलूला का वक्त है, हमारे आराम का वक्त है, हमें डिस्टर्ब ना करो। मौलाना साहब ने दरवाजा खोला तो रिक्शेवान का बयान है कि इनसे थोड़ी मिलवाने के लिए कहा था, बड़े वाले मौलाना साहब से मिलवाओ, बड़े वाले। तो कहा कि कौन बड़े वाले? कहा ये थोड़ी बड़े वाले हैं, इनका बनियान देखो 8-10 छेद नजर आ रहा है, तहबंद 2-3 जगह पर सिला हुआ है, कुर्ता उल्टा सीधा है, ये लोटे में पानी बदलने में पीते हैं। कहा इनसे नहीं, मैंने बागी से मिलवाने के लिए नहीं कहा है, यहाँ के प्यून और सफाई कर्मी से नहीं कहा है, बड़े वाले मौलाना साहब जो ये वाला जुब्बा पहन के साफा पहन के आते हैं उनसे मिलवाओ। तो कहा कि भैया गलत फहमी ना पालो, इनकी बनियान ना देखो, वेस्ट ना देखो, इनका कपड़ा ना देखो, इतना पावर है कि 72 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ा दे, किसी की हैसियत नहीं है कि कोई इनसे पूछ भी ले। इनका पावर इतना है कि ये फजर की नमाज में सूरह रहमान पढ़ा दे, सूरह यासीन पढ़ा दे, कोई पूछने वाला नहीं। तो काम मेन यही है, कहा मेन मौलाना साहब यही हैं। तो कहा अच्छा, तो मौलाना साहब एक बात बताइए। कहा हाँ बताओ। कहा मौलाना साहब एक बात बताइए, अगर मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊं, इस्लाम के कवानीन मुझे बहुत अच्छे लगे, हुजूर अगर मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊं तो क्या मुझे साथ में खड़े होने का मौका मिलेगा? क्या मस्जिदों में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी? क्या एक साथ हमें पानी पीने का मौका मैसर आएगा? हुजूर वाला हमें कोई भगाएगा तो नहीं, हमें कोई झड़कियां तो नहीं देगा, हमें कोई फटकारेगा तो नहीं? इमाम साहब बड़े सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने कहा सुनो सुनो, याद रखना, अगर तुमने शरीयत पर अमल कर लिया, अगर नमाज की जानकारी तुम्हें हो गई, अगर गुस्ल और वजू का तरीका तुम्हें पता हो गया, अगर नमाज पढ़ने का तरीका तुम्हें आ गया, तो तुम साथ खड़े होने की बात करते हो। अगर हम नहीं रहेंगे, मस्जिद में कोई जानकार नहीं रहेगा, तो तुम्हें इतनी अथॉरिटी है कि मुसल्ले पे जाकर नमाज पढ़ा देना, तुम्हें यह अथॉरिटी है कि मुसल्ले पे आकर के नमाज पढ़ा देना। कहा मौलाना साहब सही कह रहे हैं? कहा हाँ। तो कहा मौलाना साहब तब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, मुझे मुशर्रफ बा इस्लाम कर दीजिए, जरा गौर कीजिएगा, इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश की है रिक्शेवानों ने। रिक्शेवानों ने नमाज पढ़ी है तो उन्हें देखकर लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मुसलमानों बताओ, जब तुम अपनी अजानों पर रक्स और सुरूर की महफिलें बंद नहीं करते, यकीन से बताओ गैर मुस्लिम सोचता है अगर अजान का एहतराम होता तो पहले ये मुसलमान जरूर करता। तुम्हारी मस्जिदों में 2-3 नमाजियों के अलावा कोई दिखता नहीं है। गैर मुस्लिम सोचता है अगर नमाज जरूरी होती तो ये मुसलमान जरूर जाता। जब तुम होटलों पर बैठकर आधी चाय के लिए अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मक्के की कसम, कुरान की कसम खा लेते हो ना, तो गैर मुस्लिम सोचता है यार ये कौन सा मुसलमान है आधी चाय के लिए अल्लाह की
कसम खा ले रहा है। जब तुम अपने भाई की जमीन पर कब्जा करते हो ना, तो तुम्हारा गैर मुस्लिम सोचता है पड़ोसी की, यार मुसलमानों का तो ये किरदार नहीं हो सकता है। जब तुम अपने माँ बाप को तेज आवाज में बातें करते हो ना, तो खुदा की कसम गैर मुस्लिम देख के कहता है यार ये मुसलमानों का किरदार तो नहीं हो सकता। मगर इमाम इलाहाबाद ने इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश की थी। तो रिक्शेवान ने कहा था हजरत देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम कर दीजिए। कलमा पढ़ाया। हमने भी पढ़ाया किसी को? नहीं। क्यों? 8 बजे तक हम खुद ही सोते हैं, तो किसी को कैसे बताएंगे? हमारे यहाँ तो स्टाइल चल निकला है साहब। क्या? गौसे आजम हमारे पास, मखदूम अशरफ हमारे पास, सालार मसूद गाजी हमारे पास, दाता अली हमारे पास, मौला अली हमारे पास, हसनैन करीमैन हमारे पास, और सारी चुड़ैल, सारा भूत, सारा परेत हमारे पास। सोचा है कभी आपने जिसके घर में पूरा परिवार MBBS हो, पूरा परिवार बीमार हो, लोग कहेंगे इनसे इलाज न कराओ? जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है वो हम लोगों का इलाज कैसे करवा पाएगा? सारी बीमारियां हमारे पास। ये नौजवान कहता है हजरत रोजी में बरकत नहीं होती, किसने कब्जा किया है? याद रखना कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मोमिनीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस जमीन पर तरीके मुस्तफा पर जो भी अमल करेगा वो कामयाब होगा। तुमने परचम की पहचान न समझी, तुमने अलम और झंडे की पहचान न समझी। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने भारत की इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। तुमने इसी जमीन पर पैगंबर इस्लाम के फरमोदात को ठुकरा दिया। तुमने कहा हम मोबाइल चलाएंगे 5 बजे सुबह तक, और जैसे अजान होगी सो जाएंगे। सुबह सो के उठेंगे 9 बजे, दुकान जाएंगे 10 बजे, ताला खुलेगा 11 बजे, और 12 बजे शटर डाउन करके कहता है हमारा हजरत और लगहर हो गया है, हजरत वो किसी ने बांध दिया है, हजरत किसी ने कुछ करा दिया है, इसी में परेशान। और हमारे यहाँ नीले वाले बाबा, पीले वाले बाबा, बड़े बाल वाले बाबा, नदी वाले बाबा, कुटिया वाले बाबा, जिस कौम को अमल के मैदान में होना चाहिए था वो कौम बाबाओं के सहारे बैठी है। वो बाबा, अगर खुदा की कसम एक बाबा मुझे ऐसा लाके बता दो जो एक ऐसी तावीज बना दे जो बिगड़े हुए नौजवानों को बियर से दूर करा दे। एक बाबा मुझे ऐसा बता दो जो बिगड़े हुए नौजवानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने वाली तावीज बना दे। एक बाबा मुझे ऐसा बता दो जो इस बिगड़ी हुई कौम को राह रास्त पर ला सके। एक बाबा मुझे ऐसा बता दो कि जो सास और बहू के झगड़े खत्म करा देता हो। एक बाबा ऐसे बता दो जो भाई से भाई के झगड़े को खत्म करा के दिल से दिल मिला देता हो। नहीं मिलेंगे तुम्हें, मगर जिसकी अपनी दुकान नहीं चलती वो तुम्हारी दुकान चलाने का ठेका लेके बैठता है। सुनो हदीस मुस्तफा क्या कहती है, रोजी के 10 हिस्से होते हैं। 10 कितने? 10। रोजी के 10 हिस्से होते हैं। 10। सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले अल्लाह 9 हिस्से की रोजी को तकसीम करा देता है। 1 हिस्से की रोजी दिन भर बढ़ती रहती है। अब जरा सोचो, तुम कहते हो मारवाड़ी समाज का कब्जा है, गुप्ता समाज का कब्जा है, तुम कहते हो कि बनिया समाज का कब्जा है। जब तुम सोने जाते हो तब मारवाड़ी समाज के लोग लोकल ट्रेनों से अपने सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। जब तुम सो रहे होते हो ना, तब मारवाड़ी समाज की बेटियां अपने दरवाजे पर झाड़ू लगाकर दुकान के शटर खोल रही होती हैं। जब तुम्हारे यहाँ अज़ान फजर हो रही होती है तब उनके यहाँ सामान मिलना शुरू हो जाता है, और तुम 9 हिस्सा गुजर जाने के बाद 1 वाले हिस्से में उठते हो और कहते हो हजरत बरकत नहीं होती। आओ आज भी कानून मुस्तफा पर अमल कर लो, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। तारीख बताती है इमाम इलाहाबाद ने उस गैर मुस्लिम रिक्शेवान को कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद मौलाना साहब ने पूछा था बेटा क्या तेरा बाप जिंदा है? कहा नहीं, इंतकाल कर गया, देहांत हो गया। क्या तेरी बीवी है? नहीं, शादी नहीं हुई, गुर्बत की बुनियाद पर। तो बच्चों का सवाल भी नहीं उठता है। तो कहा कौन है तेरे परिवार में? कहा न भाई है, न बहन है, न बाप है, न बीवी है, न बच्चे हैं। मेरी एक अदद ज़ईफ़ा माँ है जिसकी उम्र तकरीबन 85 साल है। 85 साल मेरी ज़ईफ़ा माँ है। कहा फिर? कहा
यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। हजरत हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, माँ के खाने पीने का सामान ले जाता हूँ, सिरहाने रख देता हूँ, फिर आता हूँ, फिर एक हफ्ते कमाता हूँ, फिर अपने माँ के खातिर घर चला जाता हूँ। तो इमाम इलाहाबाद ने कहा था, नहीं बेटा, आज से 10 रुपए कम कमाना, मगर रोज अपनी माँ की खिदमत के लिए जाना। सुनो गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने वालों, किसी शायर ने कहा था, कदम कदम पे वो रुसवा जरूर होता है जो अपनी माँ की दुआओं से दूर होता है। गरीब बच्चा तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं, मगर किसी की निगाहों का नूर होता है। याद रखना, क्या कहा था बेटा, आज से 10 रुपए कम कमाना, मगर अपनी माँ की खिदमत के लिए चले जाना। यह नहीं कहा कि माँ मुशरिका है तो मत जाना, यह नहीं कहा कि माँ काफिरा है तो मत जाना। कहा बेटा, अब तेरे माँ को काजू बादाम की जरूरत नहीं है, अब तेरी माँ को बिस्किट नमकीन की जरूरत नहीं है, अब तेरी माँ को जरूरत है तेरे लम्स की। आखिरी वक्त में तेरी माँ तेरी कुर्बत चाहती है, अपने कलेजे से तुझे लगा कर रखना चाहती है। हजरात, चूंकि नौ मुस्लिम था ना, बात इमाम इलाहाबाद की कलेजे में उतर गई। उसने 10 रुपए कम कमाया, मगर असर के बाद ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। पहले दिन घर पहुंचा तो माँ परेशान न हुई, दूसरे दिन पहुंचा, तीसरे दिन पहुंचा, चौथे पांचवें दिन, हफ्ते भर जब गैर मुस्लिम जो नौ मुस्लिम हो चुका था, जब लगातार घर पहुंच रहा था, उसकी 85 साला शरीफा माँ ने कहा था, ओ मेरे शहजादे, एक एक हफ्ते मेरी आंखें पथरा जाती थी तेरे इंतजार में। मैं सोचती थी कब आएगा मेरा लाल, कब आएगा मेरा नूरे नजर। ओ मेरे बेटे, मैं तेरे दौलत की ख्वाहिशमंद नहीं, इन बूढ़ी आंखों से तुझे देख लेती हूँ तो आंखों का नूर वापस आ जाता है। ओ मेरे शहजादे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर से लगातार तू घर आ रहा है। तो उस नौ मुस्लिम ने कहा था, माँ पहले किसी और मजहब को मानता था, अब मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मैं मुशर्रफ इस्लाम हो चुका हूँ। कहा बेटा क्या कह रहे हो, अपने अजदाद के धर्म को नष्ट कर दिया तुमने? कहा हाँ माँ, वो धर्म जो इंसानियत न सिखाता हो माँ, जिस धर्म में मैं हूँ वो धर्म कहता है राह चलते हुए पत्थर हटा दो तो सवाब है, कांटा हटा दो सवाब है, अगर किसी प्यासे को पानी पिला दो तो सवाब है, किसी भूखे को खाना खिला दो तो रब राजी हो जाता है। वो धर्म ये कहता है अगर तेरा पड़ोसी हिंदू ही सही अगर भूखा सो रहा है तो याद रखना तेरे लिए वो लुकमा हराम है, अगर तेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है। याद रखना, जिस मजहब में मैं हूँ माँ, वो मजहब कहता है कि इंसान इंसान बराबर है, वो मजहब कहता है अपने माँ बाप की खिदमत किया करो माँ। आज तक मुझे ये पता नहीं था माँ, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। हजरात, उस रिक्शेवान का बयान है, रात को 2:30 बज रहे थे, 2:30 बजे रात में मैंने अपनी बूढ़ी माँ के दोनों आंखों से आंसू निकलते देखे, और 2:30 बजे रात में मेरी ज़ईफा माँ ने मेरी कलाई को पकड़ा, दूसरे हाथ में अपनी बूढ़ी लाठी को पकड़ा और पकड़ के दरवाजे के तरफ चली। तो मैंने कहा माँ कोई हाजत है क्या, माँ कोई जरूरत है क्या? तो उस बूढ़ी का जवाब सुनो, ज़ईफा का जवाब सुनो। उसने कहा था, ओ मेरे शहजादे, मुझे 2:30 बज रहे हैं या 2, इससे मतलब नहीं है, मुझे रात की तारीकी में अपने रिक्शे पर बिठा दे, रात की तारीकी में मुझे अपने रिक्शे पर सफर करा दे, और मेरा मानना यह है कि अजाने फजर से पहले पहले मुझे इमाम इलाहाबाद से मिला दे। मैं ये सोच रही हूँ कि जब 1400 साल बाद वाला इमाम इतना अच्छा है तो 1400 साल पहले वाला इमामुल अंबिया कितना अच्छा रहा होगा। जरा जल्दी करो, मुझे लेके चलो इमाम इलाहाबाद तक। इमाम इलाहाबाद के दहलीज पर अजाने फजर से पहले पहले पहुंच गई। कहा मौलाना, जो बिछड़े हुए माँ और बेटे को हफ्ते हफ्ते भर दूर रहने वाले माँ बेटे को एक साथ रहने की तलकीन करता हो, जो मेरी इस बूढ़ी आंखों में नूर देने का काम करता हो, ओ हजरत, ओ मौलाना साहब, सिर्फ मेरा बेटा ना पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात, मैंने क्या कहा, मैं 1400 साल पहले वाली गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं, अभी ज्यादा से ज्यादा 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। सोचो, क्या यह किरदार हमने अपने पड़ोसियों में पेश किया है? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर मिलाद मुस्तफा मनाने का क्या फायदा? मिलाद मुस्तफा मनाने वाला मुसलमान ये ऐलान करे। हजरत ने खाना खिलाया, बड़ा शानदार एहतमाम करवाया था, खाना खिलाया।
आप सोच रहे होंगे इतना पैसा एक्स्ट्रा है तो खिला दिया। नहीं नहीं, कुरान पढ़ा है इन्होंने, कुरान जानते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे जानते हैं आप? आखिरी बात कह के फिर अपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि 12 के करीब हो गए हैं। मैं आखिरी बात करता हूं आपसे। ये पागल थोड़ी हैं, पैसा लुटा रहे हैं। देखा इन्होंने, अजमेर गए आप, लंगर देखा ना, छोटी देख बड़ी देख, कछौछा गए लंगर देखा, बहराइच गए लंगर देखा। क्यों? जो थे वो चले गए, कब्र के अंदर हैं, अब क्या जरूरत थी? मगर सुनो, इन्होंने खाना क्यों खिलाया? अपने अपने घरों में भी ये काम करना शुरू कर दो। बारगाह रिसालत में एक साहबिया हाजिर हुई, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आज एक शिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हाँ मेरी साहबिया बताओ। अर्ज करती हैं हुजूर मेरे शौहर जो आपके सहाबी हैं इन्हें समझा दीजिए, जब घर पे आते हैं मेहमान लेके आते हैं। आज मेहमान आ जाए तो हम लोगों का मुंह बन जाता है, परेशान हो जाते हैं। क्या कहा कि हुजूर जब आते हैं मेहमान लेके आते हैं, तो हुजूर ने मना नहीं किया, नाराज नहीं हुए। अंदाज़े नबूवत देखो तबलीग का। हुजूर ने फरमाया मेरी साहबिया, जब रोज मेहमान रहते हैं तो किसी दिन क्या मुझे भी ये शरफ हासिल हो सकता है? आप साहबिया खुश हो गई, या रसूल अल्लाह, कहाँ मेरी कुटिया, कहाँ कदमाने नबूवत। उनकी मेराज की वो अर्श बरी तक पहुंचे, मेरी मेराज की मैं उनके कदम तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह, कब? फला तारीख को आऊंगा तुम्हारे घर पर। ठीक है, तैयारियां होने लगी, सहाबिया चली गई। अल्लाह के हबीब ने सहाबी को बुलाया और इरशाद फरमाया मेरे सहाबी, जब मैं तुम्हारे दस्तरखान पर खाना खाने के लिए आ जाऊं, जो भी रहेगा शुक्र खुदा, जब वापस चलने लगूं तो अपनी बीवी से कह देना कि घर का सारा काम धाम छोड़ दे। कहा ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा? कहा कि पर्दे की आड़ से जहां मेरा कदम वहीं उसकी नजर, इतना ही करना है। हुजूर पाक वक्त मुतय्यना पर तशरीफ लेकर के आए, जो कुछ था हुजूर ने तनावल फरमाया, वापस चलने लगे तो सहाबिया ने सारा काम छोड़ा, पर्दे की ओर से, पर्दे की आड़ से हुजूर के कदमाने नबुव्वत शरीफ के करीब, और उसी तरफ अपनी नजरों को उसने ले जाकर के जमा दिया। हुजूर तशरीफ ले गए, सहाबिया जमीन पर गिरी बेहोश हो गई। घर में वाबेला मच गया, कोहराम मच गया, पानी के छींटे मारे, होश में लाए। सहाबी ने पूछा क्या ज्यादा थक गई थी? कहा थक नहीं गई थी। कहा फिर? कहा जब हुजूर निकले तो मैंने देखा सांप, बिच्छू, मूजी जानवर सब निकल रहे हैं। मैं सोचने लगी कि मेरे बच्चों को डस लिया होता तो क्या होता, मुझे काट लिया होता तो क्या होता, मेरे शौहर को डस लिया होता तो क्या होता। बात है सहाबी के घर की। अब सोचो अगर हम लोगों के घर में सांप निकल आए तो हम MBBS के पास जाएंगे कि साहब कोई एंटीबायोटिक दे दीजिए? नहीं, पहले सपेरे के पास जाएंगे कि एक आध और ना हो, नहीं धीरे से छू देगा तो काम बन जाएगा। मगर सहाबी का अकीदा यह है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। पहुंचे कहां? हुजूर की बारगाह में, पूरा वाकया बताया। तो सोचो बात है सहाबी के घर की, खबर मेरे मुस्तफा दे रहे हैं। तब मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। फरमाया मेरे सहाबी अपनी बीवी से कह देना आज के बाद मेहमानों की आमद पर नाराज न हो। मेहमान आता है उसके पहले अल्लाह रिज़्क भेज देता है। जब जाता है तो घर की बलाओं को साथ लेके जाता है, जब जाता है तो घर की परेशानियों को साथ लेके जाता है। सुनो, 99% घरों में दवा चल रही है और एक बीमारी क्या हजरत, दिल बहुत धड़कता है। इस दिल वाले धड़कने की दवा एक ही है, दस्तरखान पर पार्ले ही खिलाना शुरू कर दो, दस्तरखान पर पानी ही पिलाना शुरू कर दो। याद रखना, जब तक तुम जमीन पर पानी पिलाने का काम करते थे 900 साल तक इसी जमीन पर औरंगजेब आलमगीर बनकर शकुंतला की आबरू की हिफाजत, इसी जमीन पर तुमने इंसाफ कायम किया है, इसी जमीन पर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों की हिफाजत की है तुमने। मगर अब पानी कौन पिलाता है? पानी पिला रहा है कौन? गैर मुस्लिम। बड़े मंगल के नाम पर तो सत्ता किसके हाथ में है? जानते हैं पानी पिलाना बहुत बड़े सवाब का काम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है ना? हजरत इमाम हुसैन के बेटे जो करबला से वापस आए थे, पूरी जिंदगी आपने मदीने से बाहर, करबला मदीने से बाहर खेमा लगाकर जिंदगी गुजारी। अचानक एक दिन एक शख्स आया, आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, अचानक एक शख्स ने कहा अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, पानी पानी पानी। आपने कुरान बंद किया, मशकीजे से पानी निकाला, उसके हाथ में थमा दिया। उसने जब ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखा तो कहा अरे रे रे अरे ये तो हुसैन के बेटे हैं। जल्दी से पानी पिया। उसने मिट्टी का बर्तन जमीन पर रखा। उसने कहा, जब खेमे से बाहर हुए उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं?
तब ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया नादान, तू फला है, तेरे बाप का नाम फला है, तेरे दादा का नाम फला है। तूने जमीन करबला पर मेरे अब्बा हुजूर चचा जान के हाथ काटने में तूने मदद की थी, मैं जानता हूं तुझे। तो उसका था दुश्मन हुसैन ने, जब जानते हो तो पानी क्यों पिलाया? तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था पानी बंद करना ये यजीदियों का काम था, पानी पिलाना ये हुसैनियों का काम है। जहां भी प्यासों को पानी पिलाया जाता हो समझ लो वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। हजरात, तो खाना खिलाना पानी पिलाना शुरू करो। जहन्नम में क्यों जाएंगे? अल्लाह ताला से जन्नत में जाने वाले लोग कहेंगे अल्लाह पाक जहन्नमियों से बात करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाएगा कर लो। तो जन्नत वाले कहेंगे ए जहन्नम में जाने वालों सुनो सुनो सुनो, मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो 2 वजह बयान करेंगे। पहली वजह लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं। और दूसरी वजह सुनो, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम लोग जरूरतमंदों को खाना नहीं खिलाते थे इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं। कुरान कह रहा है। तो गरीब नवाज ने लंगर इसलिए चलाया कि इस वजह से जहन्नम में न जाना पड़े। मैं जमीन पर रहूं तो भी खाना खिलाया जाता रहे, मैं जमीन के अंदर रहूं तो भी लंगर जारी रहे। मखदूम मशरफ, सालार मसूद गाजी, बाबा फरीद, दाता अली हिजवेरी, सब ने ही काम किया, लंगर जारी है। मैं जमीन पर रहूं तो भी जमीन के अंदर रहूं तो भी लंगर जारी रहे। यही काम आज इन्होंने भी किया है, हर साल करते हैं। अल्लाह इनके कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरात, ये काम आप भी शुरू करो। गरीब को नहीं, चच्चा को, अपने भाई को, मुसाफिर को, सफर करने वाले को, खेत में काम करने वाले को, ठेला चलाने वाले को रोको। मुसलमान होना शर्माओ मत। तुम्हारा ईमान है कि मरोगे, मिट्टी में जाओगे, फिर निकाले जाओगे, फिर हिसाब किताब होगा, एक एक जर्रे का हिसाब होगा। तो नेक काम करो ना। ठेला वाला गुजर रहा हो, ये ना देखना हिंदू मुसलमान, बस एक गिलास पानी पिला दो, भैया पानी पी के जाओ। वो कहेगा भैया आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो उस कह देना कि हमारे पैगंबर का कहना यही है, हमारे बुजुर्गों का तरीका यही है। तो वो कहेंगे जब आप लोग इतने अच्छे हैं तो ऊपर वाला कितना अच्छा रहा होगा। फर्क पड़ता है इससे। तो नेक काम शुरू करने में देर न कीजिए। चूंकि मैंने आज कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी थी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है महबूब आप ऐलान कर दीजिए अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमतों पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम खुशियों का इजहार करो। अब कोई कहेगा ए भैया तो नमाज का ही नहीं पढ़ लिए, ये सब करने की क्या जरूरत? अगर नमाज पढ़ाना होता तो अल्लाह कह देता कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलयरकऊ फलयअबुदू फलयसजुदू। नहीं, अल्लाह ने मुतलकन कहा, कॉमन फरमाया फलयफ़रहू, खुशियों का इजहार करो। ए कुरान, अल्लाह के फजल पर जब खुशियां मनाने का हुक्म है तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है क्या? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये हुजूर अल्लाह के सबसे बड़े फजल हैं। और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है? तो आवाज आई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। हुजूर की आमद पर खुशियां मनाना और जश्न गौसुल वरा, बुजुर्गों का उनके जो है तालीमात को सुनना और उनके तालीमात को आम करना, ये हम सुन्नी मुसलमानों का शेवा है। मैंने तकरीर के शुरू में कहा था यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ, ईसाई अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा हो तो मुसलमानों का तकाजा ये है वो खड़ा होके ये कहे ईसा हमारे सर के ताज। मगर याद रखना जो काम जनाबे ईसा ने किया है वो काम तो उम्मत मुस्तफा ने गौसे आजम ने किया है, गौसे पाक ने उस काम को अंजाम दिया है। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल लासी, वो हर कमालात का जामे है नबूवत के सिवा। तो चूंकि ये जश्न गौसुल वरा की महफिल थी मगर इस पर मैं खिताब न कर सका, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो इस उन्वान पर खिताब करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस शेर से मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब,
वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मगरिबी तहजीब की तरफ न जाओ, आओ हुजूर की शरीयत पर अमल किया जाए। आओ अहद करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाजें क़ज़ा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह एक रुकू ही सही मगर कुरान की तिलावत करेंगे, इंशाअल्लाह अपने भाई की ग़ीबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद तोहमत नहीं लगाएंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद झूठी कसमें नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों अदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला। माशा